अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। और कल का शो बहुत ही ख़ास था। 3 ड्रामास पे बात हुई जिनमें शामिल था बस तेरा साथ हो, जंजीरें और एक मोहब्बत। और आज जिन ड्रामों में बात होगी वो हैं बहुत ही ख़ास, और उनका रिव्यू करने के लिए एक दफ़ा फिर मेरा साथ निभाएंगी नादिया खान, नादिया इमाम नाम ही हमारे बदल दिए ना। नादिया खान, अतीका ओढो एंड मरीना खान। अच्छा, अभी हम ब्रेक में थे तो हमारे जिस ड्रामे की हम बात करने लगे उससे बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था। उस ड्रामे का नाम है आपकी इज्जत। हाँ, बात आ गई आपकी इज्जत पे अब। बात आ गई है आपकी इज्जत पे। और बहुत ही ख़ास ड्रामा है और हमारे बड़े फेवरेट डायरेक्टर सैफ़ी हसन ने उसको डायरेक्ट किया है और लिखा है उमैरा अहमद ने। और नादिया शुरू, और इसकी फर्स्ट 2 एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करेंगे नादिया खान आपसे। रिव्यू से पहले तो नाम पे बात कर लें। नाम हर तरह से फंसा रहा है। पूछे अब्बा, बेटा क्या देख रही हो? अब्बा ड्रामा। कौन सा ड्रामा? आपकी इज्जत। क्या? ये मसला है। और नाम लगता है कि जैसे आपकी इज्जत में क्या हुआ पता है आपको? अब अम्मा को बताएंगे आपकी इज्जत। अच्छा बेटा क्या हुआ आपकी इज्जत को? क्या मतलब कोई बात हुई है? कुछ कहा है तुम्हारी फुप्पी ने फिर से? वो तो हमेशा मेरे ऊपर बात करती है। नहीं अम्मी, वो आपकी इज्जत नहीं। क्या मेरी इज्जत? क्या बात की है? किसने? बताओ मुझे। It's a very catchy title though. Catchy. Yeah, it's catchy but it could go to so many ways. Of like course, yeah. but that's a good title. जो ड्रामे का कॉम्बो है ना, उमैरा अहमद जी जिनके हम शदीद फैंस हैं, और साथ में सैफ़ी भाई का तो इंतज़ार करते हैं ना कि सैफ़ी भाई का ड्रामा कब आएगा, बिकॉज वो एक परफेक्शन है। वो ड्रामा होगा अलग लेवल का होगा और प्रॉपर ड्रामा होगा, तो इसलिए हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस। नाम बहुत बड़े हैं, कास्ट कितनी अनयूजुअल है, फ्रेश, अलग सी। टीज़र हम देखना शुरू होते हैं तो हमें लगता है यार कॉमेडी ड्रामा आ रहा है, यार ये बड़ा फ़नी है, बड़े मज़े का होगा, बड़ी तफरी होगी। और एकदम सीरियल जब शुरू हुआ तो एक डार्क एपिसोड, बिल्कुल कैरेक्टर इतना सख्त। वही हीरो जो आपको टीज़र में इतना क्यूट लग रहा था वो तो नज़र ही नहीं आया पहले 2 एपिसोड में, सिर्फ कहीं कहीं। ये कितना कंफ्यूजिंग और मज़ेदार बात है, इंटरेस्टिंग है कि आप अभी तक हमें बिल्कुल ये कहीं और लेके जा रहे हैं। टीज़र देख लो, OST देख लो, और एपिसोड्स उससे ऑपोजिट है। बहुत 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 सीरियस एपिसोड था। इट्स वेरी प्रॉमिसिंग फॉर श्योर। तो थम्स अप पहले 2 एपिसोड के लिए, आपकी इज्जत के लिए। किसकी इज्जत की बात हो रही पता नहीं। अतीका जी? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आई एन्जॉयड इट ट्रिमेंडसली। मुझे ओवरऑल कहानी बड़ी मज़े की लगी, डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी, कैरेक्टर्स बड़े अच्छे लगे, और आई एम रियली एन्जॉइंग इट। एंड मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी ये कि वो एक आदमी की जो फितरत होती है ना, उसके घर में एक आइडियल बीवी हो, सब कुछ कर रही है, ताबेदार है, टोटल सबसर्विएंट, सुबह शाम खिदमत कर रही है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। उसको किस चीज़ से खुशी मिल रही है? उसकी एम्बिशन से। वो कहता है ना, माँ से कहता है कि अब तो मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो बेसिकली मेरे साथ चल सके। मैं उसको, अच्छा एक कॉन्ट्रडिक्शन आई है ज़रूर सैफ़ी, अगर आप सुन रहे हैं तो आई वांट टू टेल यू। ये कॉन्ट्रडिक्शन ये थी कि एक तरफ तो कहता है कि अम्मी को कहता है कि नहीं मैं छुपा के दुनिया के सामने नहीं है वो, और दूसरी तरफ माँ से कह रहा है कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, ये हो वो, और मैं मेरे साथ चल सके। तो ये एक थोड़ा सा डायलॉग में कॉन्ट्रडिक्शन था। ही शुड डिसाइड कि डज ही वांट अ वाइफ ही कैन शो टू द वर्ल्ड एंड फील प्राउड ऑफ वॉकिंग अराउंड विद। आई थिंक वो दोनों को मैनिपुलेट करना है। जहाँ पे उसका वो है वहाँ पे वो वाली बात बोल रहा है, वहाँ पे वो वाली बात। नहीं दिखाएगा सेक्सी कह के, लेकिन वैसे शादी हुई। दोनों बातें माँ को बोली हैं उसने। अच्छा, तो वो दोनों बातें माँ को कही एंड दे वर वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल हिज मदर। बट ये है कि एक जो आदमी की जो एक फितरत होती है ना, एम्बिशन वाला जो एक बंदा होता है, जो ऑब्वियसली इनके हम्बल बैकग्राउंड से शुरू हुआ है, जो टीजर्स में दिखाया गया हमें, और अब ये आ गया, ये इन्फ्लुएंशियल हो गया है, इसके पास पैसा भी आ गया है, कारोबार करता है, सियासत में भी आ गया है, ही इज़ बिकम समबडी। तो अब उसकी एक लालच है कि मुझे एक और मॉडर्न वाइफ चाहिए और एक सॉर्ट ऑफ वैसी वाइफ चाहिए जो सब जगह जाए। और मेरा मतलब है कि ही इज़ अ लॉट ऑफ मैन गो थ्रू दिस ना। वो जब उनकी एक ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ना एक बीवी की, तो दूसरी बीवी की ज़रूरत पे चले जाते हैं। जैसे वो जो इनके जो
क्या नाम था इनका जो नुमान ने किया है, चौधरी चौधरी जबार, ओह सो फनी। बहुत मजे में। वेरी फनी। तो जब चौधरी जबार आए तो उन्होंने यही किया ना पहली दूसरी बीवी के। सो एनीवे व्हेन यू गोइंग टू राइटिंग डायरेक्शन विल टॉक अबाउट इट, बट ओवरऑल मुझे बड़ा मज़ा आया देखने में एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट एंड आई थिंक ये बड़ा मज़ेदार सीरियल होगा। सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ 2 thumbs up। मीना जी, आप क्या कहेंगी आपकी इज्जत के बारे में? ਹੁਣ ਦੱਸੋ। मुझे ओपनिंग बहुत अच्छी लगी इसकी, फ़ोटो एल्बम वाली, बिकॉज़ उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। पहले कैसे थे, फिर शादी हो गई और बीच में आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में अम्मा आ गई, तो वहाँ आपको एक हिंट मिलता है। उसके बाद हनीमून पे गए, वहाँ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद बच्चे आ गए। सो इट स्पोक वॉल्यूम। सो यू आर फॉलोइंग हर देयर स्टोरी थ्रू दिस एल्बम इनिशियली, और उसमें बहुत कुछ कहा गया। और फिर दोनों कैरेक्टर्स का शुरू में जब आप एहसन को पहली दफ़ा देखते हैं, इनको पहली दफ़ा, आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि देयर इज़ अ इशू। वो खुश नहीं है, ये खुश है लेकिन एक दूसरे तरीके से खुश है कि शी इज़ अ वुमन हु इज़ प्रॉबेबली स्टिल इन लव विद हर हस्बैंड एंड वांटिंग टू प्लीज हिम, बट डीप डाउन इनसाइड देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो इट स्पोक वॉल्यूम्स अबाउट हु दीज पीपल आर, और इनकी कहानी अब जो प्रेजेंट शुरू हो रही है, कहाँ हम लोगों ने पास्ट एक वे से देख लिया, बट एज नादिया सेज, जो आप टीज़र वगैरह देखते हैं तो उसमें पास्ट में हम जाते रहेंगे, इन दैट वी विल गेट टू सी द पास्ट, बट टेक्निकली यू डोंट हैव टू। छोटी छोटी झलक आ सकती है, बट यू डोंट रियली हैव टू। सेइंग दैट, आई enjoyed watching it, but I was not wowed by it, but I feel wow factor आएगा, because मुझे लगता है कहानी बहुत मज़े की होगी। अभी it was simple introductions, it's the first 2 episodes, absolutely right. Climax was excellent, but there wasn't a wow factor for me. So I'm enjoying it, but I'm going to give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up। तो जी यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, राइटर है उमेरा अहमद और डायरेक्शन है सैफी हसन की। नादिया, लेट्स सी, अभी मैं इस वक्त आई गिव 8 फॉर डायरेक्शन सैफी भाई के लिए, और अभी 8 फॉर उमेरा अहमद जी। अदीका जी, Overall, very nice. I think both writing direction, I'll give a 9 each. oh wow, I really enjoyed it. मीना जी। So I will give it, at the moment I'm going to give it an 8, and I will give the direction an 8 also. From direction point of view, very neat, very clean, very simple. आगाज ये है तो अंजाम होगा हसीन। अल्लाह करे। नहीं होगा, नहीं, होगा, मुझे लगता है बहुत आगे They जाके। start very high and then they dip. So when I was watching it, I didn't know who was directing it. Then I went and saw who, and the moment I read Saifi's name, मैंने कहा this is going to go somewhere, you know. क्योंकि सैफी भाई कंटेंट पे बहुत काम करते हैं। राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट हुए 18,233, और उमेरा अहमद के हिस्से में आए हैं आपकी इज्जत से 2,681, 15% मतलब 1.5 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन के, टोटल वोटकास्ट हुए हैं 17,869, और आपकी इज्जत से सैफी हसन के हिस्से में 2,200, 12% मतलब 1.2 इनको मिले हैं। तो जी अब बात कर ली जाए उर्वा एंड एहसन खान की। नादिया, दोनों बहुत प्यारा कमाल काम कर रहे हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम डायनामिक परफॉर्मेंसेस। अभी तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एपिसोड देखा है। 2.7 मिलियन बाय द वे 2 दिन में थे, ये और ग्रो करेगा आहिस्ता आहिस्ता। सो फॉर नाउ आई विल गिव 9 फॉर एहसन एंड 9 फॉर उर्वा। या अतीका जी। अच्छा, मुझे समझ में आ गया प्लॉट। बीना ने सब्जी वाले के साथ भाग जाना है, और फिर ये इसका जो मियाँ है इसकी तलाश में निकलेगा, बिकॉज इसकी इज्जत दाव पे आ जाएगी। ओह, ये एंगल ये सोचे। दोबारा प्यार भी हो सकता है।
किसके? इन दोनों नहीं को नहीं, ना वो कि- सब्जी वाले के साथ भागने लगी है। इनका पुराना प्यार था ना, मुझे लगता है शायद कि वापस भी शी आ जाए। लाइक्स दी सिंपल गाइज ना। नहीं, वो उसको हेल्प कर रहा होगा बनाने। देखते हैं। So anyway, so the thing is that fantastic both of them. I think I will also give them both a 9 each. मैया जी I think both the characters, in what they are portraying and in how their interaction is happening, is very smooth. It's very believable. I loved it. I loved the performance, both of them. So I'm also going to give them a 9 each. Loved it. बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स मिले हैं। ऑडियंस से चलते जी वो क्या कह रहे हैं। टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,702 और आपकी इज्जत से उर्वा हुसैन को मिले हैं 1,943, 9% मतलब 0.9। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,488 और एहसन खान के हिस्से में आए हैं 1,839, 9% मतलब 0.9 इनको भी मिले हैं। अभी ड्रामे का आगाज़ है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है और कास्ट बहुत मज़े की है, लिखा हुआ बहुत अच्छा है और डायरेक्ट तो सैफ़ी भाई ने किया हुआ ही है। तो मेरे ख्याल आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। हम सब की तरफ से आपके लिए रिकमेंडेड ड्रामा है। अब जिस ड्रामे की बात होगी उसके बारे में मैंने थोड़ा सा कुछ कहना है, लेकिन बाद में। After, हाँ अच्छा। आप बात आज कुछ नहीं कह सकती नहीं, मुझे पता है, लेकिन मुझे कहना है। भैया जी क्या कहना चाहती हैं? अब देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं क्योंकि हो सकता है एपिसोड में ना हो या आपको अनकट वर्जन में मिले। चलते शॉर्ट ब्रेक में वापस आएंगे तो डॉक्टर बहू का रिव्यू करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ आपकी इज्जत का? जिस एंगल से यूज करो अजीब ही लग रहा है। मुकर्रम जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हर शो के साथ इनकी एज जो है ना वो कम होती जा रही है। एंटी एजिंग। ये बच्चों वाली जो एक खुश नहीं मैं अब क्या करूं, अब नाम ऐसा है। अब ये सोचें ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ आपकी इज्जत का, अब इसे अब और मैं क्या कहूं इसको? ड्रामा आपकी इज्जत का नहीं तो मैं नहीं क्या कहता हूँ, चलो मैं कोई बात हमेशा क्या नहीं। कहता हूँ, ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ जंजीरें का, ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ बस तेरा साथ हो, या मैं कहता हूँ ड्रामा बस तेरा साथ हो। तो मैं एक एक्स्ट्रा चीज अपने माइंड में क्यों लगाऊं जब मैं ड्रामे का नाम अच्छा ऐसा चलो लेता हूं? चलो बहस मत करो। क्यों आप होस्ट हैं इसलिए आप लगाएं। जब नाम ऐसा है तो फिर आप क्यों लगाऊं? फिर परफॉर्मेंस भी ऐसी होगी। लेकिन ये कि स्ट्रेंज, वो ना स्ट्रेंज कितना लग रहा है जिस तरह भी यूज करें। खैर हम डॉक्टर बहू का रिव्यू स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिसे कहते हैं कि आगाज़ करूंगा, उसके बाद फिर सादिया इमाम और फिर एंड में नादिया खान। और ये मेरे पास आ गए हैं जी इमोजीज एज वेल। गुड के अच्छा, अगर बात की जाए डॉक्टर बहू की इन 2 एपिसोड की, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम थ्रू आउट 10 दे रहे थे, लेकिन मुझे इस दफ़ा चीज़ें बहुत रिपीट पे लगीं। अब मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड देख रहा हूँ, क्योंकि अब कंटेंट में मुझे था कि अब इसे खींचे ना। अब उनकी जो भी, वो दोनों बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। अब और जिस तरह की भी सिचुएशन से इस वक्त सानिया गुजर रही है, उसका अब कंक्लूड ज़्यादा निकालें, ना कि वो वही बात वो अपनी पेरेंट्स से रिपीट कर रही है, फिर वही बात उधर हो रही है, फिर वो आ रहा है, फिर नाराज़ होकर जा रहा है, फिर वो उसके पीछे जा रही है। अब ये बहुत टू मच हो गया। हमें लास्ट एपिसोड में ये बात समझ आ गई थी कि सानिया के साथ वो क्या हो रहा है, यानी वो एक औरत के लिए कितना मुश्किल है, एक लड़की के लिए कितना मुश्किल है अपनी एक लाइफ को मुकम्मल तौर पे चेंज करना। ठीक है, वो कंट्रास्ट बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन अब मुझे वो रिपीटेड लग रहा है बार बार कि मतलब ओके, मुझे एक दफ़ा में समझ आ गई थी, अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर उसी से रिलेटेड कोई जुमला आता है, फिर एक आता है कि अब तुम काम कर रहे हो, मैं अपना काम छोड़ देती। ठीक है, चलो वो बात हमें आपने कन्वे कर दी उस तरह से। फिर उससे पहले भी वही बात करती है काम को लेके, जब उसके घर में जाता है यही वो वाली बात होती है। लेकिन अब वो काम करना चाहती है, वो नहीं करना चाहती। अब इससे आगे बढ़े हैं आप, जो मुझे अब लग रहा था, या मुझे लग रहा था कि सब चीज़ें तो कंक्लूड हो गई हैं, कि ये भी सब कुछ हो गया, वो भी हो गया, वो जो मीना भी बाहर चली गई है, वो उसको भी हो गया। अब मुझे शायद एंड हो जाएगा इस एपिसोड में और इन दोनों की आपस में सेटलमेंट होगी और वो चीज़ें एंड होंगी। तो खैर ये स्टोरी को लेके थोड़ा सा मुझे ये था इन एपिसोड में, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त लास्ट एपिसोड गई हैं, तो वो थोड़ा सा
इस दफ़ा मुझे डॉक्टर बहू का वो लगा, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ख़ास थी वो इनकी परफॉर्मेंस थी। फाइनली इनका आपसे बात कर नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि फाइनली हमें पता चला कि इस वक्त जितनी लोगों में अवेयरनेस आई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सनम मेदी ज़रिए आपने चीज़ की कि ब्राउन फैमिलीज पहले कितनी टॉक्सिक होती थी। एक मोहब्बत और में भी दिखाया था कि जो समिया मुमताज़ का किरदार था वो पहले कैसा था और अब कैसे हो गया। अब आजकल के दौर में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो जो फुप्पो का किरदार है वो भी उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा बहुत आज के लिहाज से ढाला है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगी हैं। लेकिन उस वक्त में जिन लोगों को ट्रॉमाटाइज़ किया गया, जैसे कि इनके कैरेक्टर को ट्रॉमाटाइज़ किया गया था, और वो अब अपनी बेटियों को कैसे वो क्योंकि उस चीज़ से गुजरी हुई हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ये 2 एपिसोड तो अगर मैं कहूँ कि जो जिन्होंने शाइन किया है उनमें फाइनली मीना जी हमें नज़र आई, ज़रा एक प्रॉपर उनका क्या ट्रॉमा था डीप डाउन और किस तरह से उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ किया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल बहुत सारी माओं को ये सोचना चाहिए कि क्या वो अपनी बेटियों को खुद मुख्तार बना रही हैं या वो उसी जिस तजर्बे से गुजरी हुई ट्रॉमा आगे ट्रांसफ़र कर रही हैं। मेरा जो एक मसला था कि वो थोड़ा रिपीट पे लग रहा था, बट स्टिल इट्स दिस वीक 1 thumbs up मुझे लगता है कि। अच्छा, मुझे डॉक्टर बहू के एपिसोड्स 31, 32 बहुत इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि एक तो जो हमें इंतज़ार था वो वक्त आ गया है। डॉक्टर शाहनवाज का बुरा टाइम शुरू हो गया ऑफिशियली। जो उनका साथ में साथी डॉक्टर साद, वो छोड़ के चले गए, छोड़ना ही पड़ा। और जो जाते जाते कह के गया ना कि येस यू आर करप्ट, वो उसको हिट किया भाई, क्योंकि कोई मुंह पे ऐसे कह दे। जब उसने कहा कि यू थिंक आई एम करप्ट, उसने कहा येस यू आर करप्ट, वो बहुत ज़बरदस्त था। उसमें हमारा साथ का भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा कि इतना बुरा आदमी नहीं है, ये मेन यही बदमाश थे। और अब ये कि ही हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोजीशन, डॉक्टर शाहनवाज। और वो एक सीन जहाँ बड़ा ज़बरदस्त एक सीन था जिसमें बच्चे गायब हो रहे हैं, एकदम होते हैं पूरी फैमिली सामने, एक एक करके सब गायब हो गया। डॉक्टर शाहनवाज वहाँ भी कह रहा है वेल प्लेड फरहीम। उसका मतलब अभी तक ना वो बल नहीं गया रस्सी से, हाँ, जल गई। वो फरहीन नहीं प्ले किया, इससे कुछ नहीं किया, मतलब यही है। हाँ, well कि सारी उम्र मतलब फरहीन मरने के बाद भी ये सारा कुछ वो कर रही है, इसने तो कुछ भी नहीं किया। तो अपने आप का ये ज़रा भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता ये। अच्छा, उसके बाद जूनियर कौन है जिसको ब्लेम करता है? सारी सानिया, तुम यही चाहती थी सानिया, तुमने किया है। मैंने कहा कि मैं तो खुद अपनी अम्मी के घर पे थी तो मैं कहा ये नहीं सुधरता। तो बड़ा ये सॉलिड था भाई। एक मरीना खान एक्टर है, उनका बड़ा अच्छा काम था। क्या रोई है ये, प्लीज मरीना जी, शाउट आउट आपके लिए, बहुत अच्छा आपने काम किया है, शाबाश, वेल डन, यू नेल्ड इट। चलते हैं सादिया इमाम की तरफ, जानते हैं वो क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। 31, 32 एपिसोड और बहुत ही कमाल की एपिसोड थी, बहुत ही मज़ा आया। छोटी छोटी लाइनें हैं, जैसे जहाँ वो कहती है कि वो कहते हैं खाने पे चलते हैं, कहती है ऑर्डर कर दो, मैं तो ऐसी बेड रेस्ट पर हूँ, मुझे बेड रेस्ट पे रहने दो। इतना बड़ा तंज था और अंदर की कड़वाहट थी, अंदर का गुस्सा था जो डॉक्टर सानिया का बाहर आया, वो एक कमाल का सीन था। डॉक्टर साद का रियलाइजेशन इस एपिसोड्स के अंदर, डॉक्टर शाहनवाज की एक और नई चाल अब देखना है कि आगे चल के वो क्या करता है। एंड अगेन उसका ब्लेम गेम जो है वो नहीं चल रहा, ख़त्म होके दे रहा। मिना का जो है वो शाहनवाज को सच बता के यहाँ से निकलना, और फैज़ान का अमेरिका चले जाना, वहाँ उनके बेटी का होना, और अंबर के अपने एक अलग खौफ हैं जो बहुत खूबसूरती से वो रिश्ते जो ख़ुद किसी से चुराए हुए होते हैं, तो वो रिश्ते बड़े अंदर से खौफज़दा होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो किया हुआ है वो किसी की आह हमें लग जाए। तो वो एक जो रियलाइजेशन थी वो बहुत अच्छा था, बड़ा प्यारा सीन था। और बहुत ही खूबसूरती से इन एपिसोड्स को लेके चली। और मैं कहूँगी कि यहाँ डायरेक्टर का बड़ा कमाल के जिस तरह वो डिविजनिंग करती हैं शॉट की, वो बहुत अच्छी होती है लाइट के हिसाब से। मेरे लिए ये ड्रामा अब तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे थम्स अप हैं। 2 thumbs up सादे इमाम की तरफ से। बात करिए राइटिंग और डायरेक्शन की, सनम मेदी ज़रियाब एंड महरीन जब्बार। स्टिल इट्स अमेजिंग वॉच। जो बाकी हम ड्रामास देख रहे हैं उनके मुकाबले में तो अभी भी वन ऑफ माई फेवरेट है। मैं शुरू से मैं इसकी बहुत वो ले रहा था, लेकिन इधर इस टाइम पे आके अच्छे तरीके से इसको वाइंड अप कर ये 26 पे लिखा था, ये जो लिखा है वही शूट हुआ है,
बट किस्तें ज़्यादा निकल आई हैं। उसमें ये भी होता है, व्हेन आई वाज असिस्टिंग हाइसम स्क्रिप्ट आते थे तो वो यूं कहते थे कि यार ये बात पहले हुई भी है, मैं निकाल देता हूँ, यू नो, ये होता है, ये वो बहुत फिल्टर होता है, करते हैं ताकि लेकिन आप sometimes what happens is you have add-ons also. As you shoot, you add on things that make sense more screenplay wise. अतिका जी आप नहीं बात कर सकते, मैं तो बोलूँगी। हाँ, जब ये तो बातें कर रही हैं, अच्छा, सारी वापस बातें जो हमें देख के कर रहे हैं, म्यूट करें इनसे। मैंने कहा सारी बातें हमें देख के कर रहे हाँ, हैं। ये तो बात और नादिया मैं पूछ आपको रहे देख, और नादिया हम एक आप दूसरे को वापस देख के बोलो बात ना, कर रहे ये है ही नहीं हैं। आप। हमें रहने दें हाँ, फिर। तो अच्छा नंबर से दे दूं, नंबर देते जल्दी नंबर फास्ट। दिस टाइम 8 and 8 फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन। अच्छा। अच्छा, डॉक्टर शाहनवाज की बात करी थी कि एक तो उनको डॉक्टर साद ने ठेंगा दिखाया, वो उन्होंने कहा तुम तो करप्ट आदमी हो, साथ में मीना ने भी जो बेइज्जती की है, मीना ने जो उनको चक्कर दिया है कि चली गई, फ्लैट भी रख लिया। नादिया नंबर्स कितने हैं? 9 and 9। 9 and 9। देखते हैं सादिया इमाम क्या कह रही हैं। अब हम बात करते हैं जनाब अपनी राइटर एंड डायरेक्टर की। तो राइटर ने तो बहुत ही प्यार से लेके चली और डायरेक्टर उससे भी ज़्यादा प्यार से लेके चली भाई, तो बहुत ही कमाल। तो मेरे लिए राइटर एंड डायरेक्टर दोनों ही इस वक्त 10-10 पे मौजूद हैं। बेस्ट ऑफ लक सादिया जी की तरफ से 10 and 10। ओके जी, अब बात कर ली जाए। शहजाद नवाज और मरीना खान। आय हाय, जाते जाते मरीना जी को एपिसोड तो इन दोनों के थे। ओके, जो बात पहले हम सीन था। पहले ऑडियंस की बात करें। राइटिंग अल्लाह। कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,233 और डॉक्टर बहू सना मेरी जरिए आपके हिस्से में 3,812, 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए महरीन जब्बार की तो इनके टोटल वोट कास्ट में 17,869 और इनके हिस्से में 4,012, 22% बनते, 2.2 इनको भी मिले हैं। तो खैर बात की जाए करेक्ट ज़ैनब का जो कैरेक्टर है और शाहनवाज, मेरे लिए मीना जी भी और शहजाद नवाज बोथ आर 9। नादिया वेल प्लेड शाहनवाज, आई विल गिव हिम एन 8, मरीना खान 10। बहुत अच्छा। देखते हैं सादिया इमाम क्या कह रही हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मरीना जी की। तो मरीना जी के पास एक ही सीन बहुत मजबूत आया जिसमें उन्होंने अपने पूरे जो ज़िंदगी का निचोड़ था वो उन्होंने बयान किया और बड़ा अच्छा सीन था वो, जहाँ वो सब बोल देती हैं। तो जनाब मरीना जी, बहुत मुश्किल है, बहुत माजरत के साथ, लेकिन 8 मार्क्स इन 2 सीरों के लिए। थैंक यू। शाहनवाज साहब, आपके इन 2 एपिसोड के लिए आपके लिए भी है 8 मार्क्स। सादिया इमाम ने दिए हैं जी 8 and 8। वो सीन कमाल, हाँ, वो सीन बहुत मोमेंट, अच्छा सही लाइन जोन, सही डायरेक्शन। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। खामोशी वो अच्छा, उन्हें हमने रिव्यू में शामिल नहीं किया तो आपस में बातें करना शुरू कर है ना, ये चेक हम आपस में तो कर सकते हैं, नहीं, आपको माइक लगे हुए हैं। शहजाद was fantastic. यस यस। हम ऐसे करके खुश। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,702 और डॉक्टर बहू से मरीना खान के हिस्से में 714, 3% मतलब 0.3 आपको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,488 और शहजाद नवाज के हिस्से में 1,624, 8% मतलब 0.8 इनको मिले। लेकिन मैं जाते जाते अदील हुसैन की एक्टिंग के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा, ही परफॉर्म सो वेल। आई थिंक अदील हुसैन को अब मेजर कैरेक्टर, आई थिंक सिर्फ शबाना में वो फिर हैं, लेकिन अब ज़रा बड़े सीरियल्स में उनको आना चाहिए। बीइंग एन एक्टर, आई थिंक उनकी एक्टिंग में बहुत मैच्योरिटी आई है। रिव्यू ख़त्म पे पहुंचा, अब सिर्फ यही गुजारिश है प्रोडक्शन हाउस से कि बस अब इसको ख़त्म की तरफ ले जाएं, इसको खींचिएगा मत। बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत इंटरेस्टिंग अब हो था, गया। क्योंकि पहले हम 10-10 दे रहे थे, लेकिन अब थोड़े से नंबर डिप हुए हैं। क्यों हुए हैं उसका भी हमने End आपको हो बता गया। दिया। तो जी यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और आज मुकाबला बहुत सख्त है। क्यों भाई? तो देखते हैं कौन सा ड्रामा 5वें नंबर पे आएगा। आपकी इज्जत। आपकी इज्जत। अच्छा जी,
नहीं नहीं बताएं। मैं ये नहीं कह रही 5वें नंबर पे, वैसे ही नाम याद आ हाँ, गया। अच्छा 5th पोजीशन में नादिया बताएं कौन है? जंजीरें। बिल्कुल सही जवाब। फरहत इश्तियाक साहिबा ड्रामा से जंजीरें से 5th पोजीशन पे हैं, उनके हिस्से में 20.9। बहुत ही सारी हमारी फीमेल कमाल की राइटर्स हैं। सच अ प्राउड मूवमेंट, सनम मेहदी ज़रियाब हैं, उमैरा अहमद हैं, फरहत इश्तियाक हैं, फायज़ा इफ्तिखार हैं और लेट सायरा रज़ा हैं। सारे बहुत कमाल के ड्रामे दे चुकी हैं और अभी भी बहुत ज़बरदस्त लिख रही हैं, लेकिन मुकाबला है तो फैसला तो होगा। ये 4th पोजीशन पे है तीका जी। और जिनको मसला है वो इस लिस्ट में है ही नहीं। 4th पोजीशन में है वेरी आई गेस बस तेरा साथ। 4th पोजीशन पे हैं उमैरा अहमद। अच्छा। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से इनके अच्छा, हिस्से में really? 26.5। अब आमने सामने हैं सनम मेहदी ज़रियाब, फायज़ा इफ्तिखार एंड लेट सायरा रज़ा। मैया जी 3rd पोजीशन पे कौन है? आई थिंक बस तेरा साथ। बिल्कुल सही जवाब। बस तेरा साथों से सायरा रज़ा जो हैं वो 3rd पोजीशन पे हैं, Can't believe उनके हिस्से में she's gone. 26.7, यानी कि सिर्फ 0.2 का फ़र्क है उमैरा अहमद एंड सायरा रज़ा में। अब सनम मेहदी ज़रियाब एंड फायज़ा इफ्तिखार आमने सामने है। डॉक्टर बहू एंड एक मोहब्बत और आमने सामने। जी आई थिंक डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू 2 एंड बिल्कुल सही जवाब। 2nd पोजीशन पे है सनम मेहदी ज़रियाब। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से 29.1 और विनर करार पाई है फायज़ा इफ्तिखार 29.8 लेके। वेरी वेल डिजर्व। कमाल की एपिसोड थी 9, 10, 11 एंड 12। राइटिंग ने ड्रामे को उठा के रखा और वो जो फायदा इफ्तिखार का एक नाम था कि वो जब लिखती हैं तो उसमें ह्यूमर होता है, मैसेजिंग होती है विदाउट बीइंग प्रीची। कमाल की एपिसोड थी। अगर आप नहीं देखे तो एक मोहब्बत और देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपके हैं, जैसे आपकी इज्जत। जैसे आपकी। ओके जी, अब बात करेंगे डायरेक्शन की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं जी जंजीरें। शहजाद कश्मीरी। ड्रामा सीरियल जंजीरें से 20.9। अब बताएं जी 4th पोजीशन पे तीका जी कौन है? अरे बड़ा मुश्किल है भाई ये लाइन अप। बस तेरा साथ। आई गेस आई डोंट नो आई थिंक फारूक ग्रीन। मे बी वही फिर एक Could be Dr. Bhatt. आपकी नो ये नहीं मे बी बस तेरा साथ। फारूक ग्रीन। कासिम अली मुरीद बस तेरा साथ हो से इनके हिस्से में आए हैं 25.9। बहुत से नंबर मिले हैं और बस तेरा साथ हो एक ऐसा ड्रामा है जिसने अपनी एक जगह बनाई भी है, टॉप 3 में रहता है या टॉप मतलब थ्रू आउट हमारे चार्ट्स पे है। अब मध्य मुकाबले हैं फारूक रिंद, सैफी हसन one. एंड महरीन जब्बार। मरीना जी 3rd पोजीशन पे। आई एम सेइंग सैफी और महरीन के बीच में सैफी हसन। 3rd पोजीशन पे है जी सैफी हसन। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से 26.2 इनको मिले, बहुत से नंबर मिले हैं। अब फारूक रिंग और महरीन जब्बार आमने सामने हैं। मुकाबला बहुत सख्त है। नादिया खान क्या कहेंगी आप? कुछ भी नहीं। महरीन। 2nd पोजीशन पे है फारूक रिंग। ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और से इनके हिस्से में 26.8 और विनर करार पाएंगे दफा फिर महरीन जब्बार 29.2 लेके। वेल डन मैरीन। ये बड़ा थ्रू आउट विनर बन रही हैं डॉक्टर बहू से महरीन जब्बार एक दफ़ा फिर बाजी ले गई इस हफ्ते और डायरेक्टर ऑफ द वीक हैं हमारे शो पे। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप है। महीना जी भी हमें नजर आने वाली है इस चार्ट में। वो देखिए कमाल ही हो गया। मुझे दस्तक याद आ गया। दस्तक के टाइम में डायरेक्शन की उसमें यही वाली तस्वीर इनकी आती थी। व्हाट अ लाइनअप जोया। नासिर, माया, अली, सज्जल अली एंड उर्वा आई थिंक सज्जल। एंड मरीना खान। 5 पे 5th पोजीशन पे कौन है बताएं? सज्जल। प्रॉबेबली सज्जल। सज्जल अली है 5th पोजीशन पे ड्रामा सीरियल जंजीरें से। उनकी एक्टिंग के बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन ड्रामा वीक हुआ तो इस तरह से नंबर्स भी थोड़े कम हुए तो 23.8 जो हैं वो सज्जल अली के हिस्से में आए हैं। 4th पोजीशन के लिए मुकाबला इंतहाई सख्त है। नादिया क्या कहेंगी आप? कुछ भी नहीं। मरीना। 4 आई डोंट नो। माया। मरीना। नो। जोया या आई माया? थिंक माया गॉट गुड नंबर्स।
फोर्थ पोजीशन पे है जोया नासिर, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो से इनके हिस्से में 26.5। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। ये सारे पब्लिक वोटिंग से नंबर जा रहे हैं, हमारा हो गया काम। पॉइंट ही बनता है। ओके जी, अब आमने सामने हैं माया अली, उर्वा एंड मरीना खान। मरीना खान नो यू गॉट इट। थर्ड पोजीशन पे है मरीना खान, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से इनके हिस्से में 27.3। बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो ज़ैनब। आपको भाभी, बहुत मुबारक। नंबर 3 इसी खुशी में बना वॉलनट केक आएगा नेक्स्ट टाइम। ब्रॉन्ज कुछ पैकेज। तो मिला। चलें जी, अब उर्वा एंड माया आमने सामने हैं। उर्वा सेकंड पोजीशन पे हैं उर्वा हुसैन आपकी इज्जत से, और इनके हिस्से में आए हैं 27.9 और विनर करार पाई है माया अली, ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और से 30.5 फुल मार्क्स लेके गई है। वेरी वेल डन। क्लीन स्वीप जा रहा है। वेरी नाइस। नहीं डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू अभी तक दो कैटेगरीज में एक मोहब्बत और बाजी ले गया है, सिर्फ डायरेक्शन की कैटेगरी में महरीन जबार डॉक्टर बहू ले गया है, तो मुकाबला इंतहाई सख्त है। अब बात होगी मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं जी। हमारे सामने हैं इस वक्त रिजवान जाफरी, अहद रजा मीर, दानियाल जफर, एहसन खान एंड शहजाद नवाज। नाम इतना मिलता जुलता है। सरबुलंद की प्लीज दवाइयां। फिफ्थ पोजीशन पे है जी दानियाल जफर, ड्रामा सीरियल जंजीरें से इनके हिस्से में 20.4। तो हीरो को तेज होना पड़ेगा। अब बताएं फोर्थ पोजीशन पे कौन है? रिजवान। आई थिंक रिजवान। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी बस तेरा साथ हो से फहम, यानी कि रिजवान जाफरी, और इनके हिस्से में 23.4। अच्छे नंबर मिले हैं क्योंकि 20 से नंबर ऊपर अच्छे ही होते हैं। अब आमने सामने है शहजाद नवाज, एहसन खान एंड अहद रजा मीर। थर्ड पोजीशन पे हैं जी शहजाद नवाज, डॉक्टर बहू से बिल्कुल सही जवाब मीना जी, उनके हिस्से में है 25.8। एहसन खान और अहद रजा मीर आमने सामने है। सेकंड पोजीशन पे हैं एहसन खान, बिल्कुल सही जवाब मीना जी, 27.9 और विनर करार पाए हैं अहद रजा मीर एक मोहब्बत और से 30.7 लेके। बहुत बहुत मुबारक हो अहद रजा मीर। मीम से मोहब्बत के वक्त आप बन रहे थे हमारे एक्टर ऑफ द वीक, लेकिन फाइनली एक मोहब्बत और से भी अब आप हमारे एक्टर ऑफ द वीक बने हैं, और 9th, 10th, 11 और 12 एपिसोड में बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी आपकी भी और माया अली की भी, वेरी वेल डिजर्व। अब फैसला होगा कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है, और जी नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। जंजीर। फिफ्थ पोजीशन पे है जंजीरें, बिल्कुल सही जवाब। 86 पॉइंट इसको मिले, जो कि अब तक के आई थिंक जंजीरें के सबसे लोएस्ट नंबर्स हैं। बस तेरा साथ। फोर्थ पोजीशन पे है, बिल्कुल सही जवाब, बस तेरा साथ हो फोर्थ पोजीशन पर, इसके हिस्से में आए हैं 102.5, क्योंकि 100 से ऊपर हर ड्रामा हमारे लिए विनर है। और थर्ड पोजीशन पे है आपकी इज्जत। ओ मैं इजाजत कह रही थी। आपकी इज्जत थर्ड पोजीशन पे है, सोच लें। और इसके हिस्से में आए हैं 108.5। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट है आपकी इज्जत लेकिन का। आपकी इज्जत को नंबर 1 पे होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इज्जत है। आगे जाके भी लगता है आपकी इज्जत नंबर 1 भी होगी, वोटिंग करें लेकिन तो अभी करें। आपकी इज्जत जो है नंबर 3 पे है। क्योंकि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो उसका मतलब आप अपनी इज्जत को वोट नहीं कर रहे। ये कैसे हो सकता है? वोट प्लीज। तो जी आमने सामने डॉक्टर बहू और एक मोहब्बत और सेकंड पोजीशन पे है डॉक्टर बहू, सेकंड पोजीशन पे इसके हिस्से में आए हैं 111.4 और विनर करार पाया है एक मोहब्बत और इसके हिस्से में आए हैं 117.8। क्या बात है, एकदम स्वीप किया है एक मोहब्बत और ने। शुरू में ये ड्रामा 100 से नीचे था, लेकिन इस दफ़ा ये आया है हमारे चार्ट्स पे और छा गया है। कमाल की राइटिंग थी, कमाल की डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस तो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। अब हमारे जजेस का फेवरेट ड्रामा इस हफ्ते ये था और यही ड्रामा ऑफ द वीक भी बना है। देखिए तो देखिए जी, मौसम और हमारा कोई भरोसा नहीं। नहीं, हमारा भरोसा पे डिपेंड करता भाई, है। ड्रामों कोई भरोसा नहीं होता ना कि ड्रामे में आगे जाके क्या हो जाएगा। Exactly, और जब हमें जितना भी जबरदस्त अब surprises एक मिल रहे हैं। मोहब्बत और हुआ है, जैसे एपिसोड लगेगा वैसा रिव्यू आएगा, सीधी बात। हाँ। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। वो आगाह आपने करना है, वोटिंग करनी है तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा, तभी आप हमारी वो सारी बातें जो हमने यहाँ पर नहीं की हुई, जो आपको टीवी पे नजर आ रही है, वो सब यूट्यूब पे मिलेंगी। और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमारे सेट पे होती है, बल्कि बहुत सारी बातें तो हमने
आज हम वो ऑनर बातें हम आपको ना मैसेज कर देंगे, आप हमें अपना नंबर शेयर करें, आराम से बैठ के तो इसके साथ ही मरीना खान, अतीका ओडो और नादिया खान को दीजिए इजाजत कि देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है। हैप्पी